या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातम् गगनरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान गगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और हम चर्चा कर रहे थे कि श्री कृष्ण के दर्शन की क्या योग्यता होती है। तो कल मेनली यही चर्चा हुई थी कि जो भी भगवान को अल्टीमेटली निराकार समझता है तो उसे भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि वो भगवान के स्वरूप की नित्यता को स्वीकार नहीं कर रहा है। और जब तक अपने ज्ञान का अभिमान रहेगा तब तक भगवान की तत्व से बहुत दूर रहेगा। इसलिए दीनता, अपने को तृण से भी अधिक दीन समझना, तृणादपि सुनीचेना, दीनता वैष्णवों की मुख्य पहचान होती है। तो सच्ची श्रद्धा जब प्रकट होती है, सच्ची श्रद्धा, तो मनुष्य अहंकार से छूट सकता है। क्योंकि संसार में क्या है, अभी संसार का स्वभाव हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन संसार में क्या है, अगर हमें कुछ भी प्राप्त होता है तो हमें उसके प्राप्त होते ही अहंकार की प्राप्ति हो जाती है। मैं कुछ स्पेशल हूँ, मैं कुछ बड़ा हूँ। तो इसलिए माया शक्ति हर समय साथ रहती है और पग-पग पर उससे हमें देखते रहना चाहिए। संभल-संभल के चलना। तो एक बात जो जिसकी बार-बार चर्चा की जा रही है वो ये है कि जो भगवान हैं वो अप्राकृतिक हैं। अतः जो प्रकृति है, ये भौतिक जगत, वो अप्राकृतिक है। वो उसी को हम लोग दिव्य कहते हैं। तो जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं वो प्रकृति का स्टडी करते हैं और वो अपने इस वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को जानना चाहते हैं, जबकि ईश्वर का जो तत्व है वो प्रकृति के बाहर का है। तो अप्राकृत तत्व में उसका अधिकार थोड़ी है इस भौतिक विज्ञान का। और इसलिए अपने निष्कर्षों के द्वारा वो यहाँ तक कह देता है कि ईश्वर नाम का कुछ है नहीं। ये तो केवल सच्चा सत्संग होता है, जिसमें हृदय का जो स्वाभाविक विनम्रता, दीनता जब प्रकट होती है, कृष्ण की कृपा होती है, तो फिर अप्राकृतिक जो प्रकृति के बाहर तत्व है, उसको जानने का अधिकार प्राप्त होता है। भौतिक तकनीक से, भौतिक ज्ञान से ये सब कभी भी जाना नहीं जा सकता। ठीक है? ये पॉइंट नोट कर लिया कि प्रकृति के ज्ञान के द्वारा हम
प्रकृति के बियॉन्ड जो भगवत तत्व है उसको कैसे जानेंगे? नहीं जान सकते। कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं। कृष्ण की अनंत शक्तियां, अनंत। तो वो शक्तियां जो है वो अपना अपना वैभव दिखाती हैं। तो आध्यात्मिक जगत जो चेतन जगत है उसमें चित शक्ति जो है आध्यात्मिक शक्ति का वैभव है। वैकुंठ आदि अनगिनत ग्रह, और जो जड़ शक्ति है उसका वैभव ये भौतिक जगत है। तो जितने भी आध्यात्मिक जगत है वो चित शक्ति ने बनाए हैं। अनंत अनंत है। और कृष्ण कौन है? कृष्ण इन सब शक्तियों के मालिक हैं। कृष्ण स्वयं शक्तिमान है। और उनकी जो शक्तियां है ना वो, कृष्ण की शक्तियां, मतलब उनके बारे में हम सोच के उसका पार नहीं पा सकते कि इतनी ज्यादा, इतनी बड़ी, अचिंत्य बोलते हैं इसलिए। अभी जैसे हमारे सामने भौतिक जगत है, तो जो वैज्ञानिक है वो बेचारे बड़े परेशान है कि ये कितना विस्तार है ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड का कोई और छोर ही नहीं है। अचिंत्य, इसे इसे शास्त्र की बात बिल्कुल क्लियर है कि देखो भाई, तुम्हारे बस की बात नहीं है कुछ भी कृष्ण का नापना। हर छोटी से छोटी चीज, क्या मैजिक, एक बीज से पेड़ निकलता है। बरगद का बीज अगर आप देखो, इतना पिद्दा सा होता है, इतना छोटा, पकड़ना मुश्किल होता है, और उससे बरगद का पेड़ देखो कितना बड़ा होता है। और एक एक पेड़ में असंख्य बीज होते हैं। मतलब इस तरह से अगर आप प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के भी अगर हम मिरेकल को देखेंगे, हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। चाहे वो शरीर, शरीर को, जैसे शरीर हमारा है, अभी शरीर मान लो थोड़ा सा कट जाए, अपने आप जुड़ जाता है, अपने आप उसमें स्किन बन जाती है, पहले जैसा हो जाता है अपने आप। होता है कि नहीं होता? हल्का सा जैसे हम उसको दवाई लगा के हम उसको बिगड़ने से बचाते हैं, लेकिन ठीक होने का काम तो वो अपने आप करता है। हम वैज्ञानिक नहीं कर सकते, डॉक्टर्स नहीं कर सकते। फिर संतान कैसे पैदा होती है, हाँ? दो लिक्विड मिलकर कैसे एक संतान पैदा हो जाती है, सब कुछ बन जाता है उसका। मतलब अद्भुत है, आश्चर्यचकित है। दांत निकलते हैं, दूध बनता है माँ के शरीर में, हर चीज अद्भुत। चाहे मनुष्य शरीर देखें, पशु शरीर देखें, पेड़ पौधे देखें, प्रकृति देखें, सूरज चंद्रमा देखें, ये रोटेशन देखें, बारिश, मौसम, हर चीज। विज्ञान के माध्यम से हम माया शक्ति का अध्ययन करते हैं, और उससे हमें क्या पता लगता है कि हर चीज अचिंत्य है। तो ये माया शक्ति से हमें कृष्ण के बाहरी परिचय मिलता है। कृष्ण के अंदर कृष्ण कैसे हैं इसका परिचय नहीं मिलता। माया जगत से कृष्ण के बाहर का परिचय मिलता है। माया के बिना कृष्ण का परिचय नहीं मिलता ठीक से। इसी को फिर स्वरूप, कृष्ण की जो फिर एक दूसरी शक्ति है जो इसकी ठीक उल्टी है, उसको अंतरंग शक्ति या पराशक्ति कहते हैं। वो चेतन शक्ति है और ये जड़ शक्ति है। जीवन रहित, वो जीवन वाली। तो जो वास्तविक कृष्ण की जो पराशक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, उसी का रिफ्लेक्शन है ये भौतिक शक्ति। उसका छाया है। तो माया को आध्यात्मिक शक्ति की छाया बोलते हैं। छाया अंधेरा होता है, इसलिए अंधेरा बोलते हैं। हालांकि हम लोग माया शक्ति की बहुत निंदा करते हैं। जब भी माया की निंदा की जाती है ना, तो वो ये जड़ शक्ति की निंदा की जाती है, आध्यात्मिक शक्ति की नहीं। वो तो योग माया है।
समझ में आ गया ये दो शक्तियों का विभाजन? एक चेतन है, चेतन से सब बना है, और एक जड़ से बना है। कृष्णेर स्वाभाविक तीन शक्ति परिणति, चित शक्ति, जीव शक्ति, आर माया शक्ति। अनंत शक्तिर मध्य कृष्ण तीन शक्ति प्रधान, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति नाम। चित्त मतलब चेतन है तो इच्छाएं होंगी, इसलिए उसको इच्छा शक्ति कहते हैं। जीव शक्ति क्रिया करती है, और माया शक्ति जड़ शक्ति है। तो हालांकि शक्ति तो एक ही है, स्वरूप शक्ति, पराशक्ति, लेकिन उसके विभाग तीन तीन उसके डिवीजन हो जाते हैं। तो हम इसको इसको इन शक्तियों को थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसको इस शक्ति के तीन विभाग हैं, इस शक्ति के तीन इस शक्ति के तीन तो चलेगा अनुभाव है, इस शक्ति के तीन अनुभाव है। और इसी के तीन प्रभाव हैं, विभाव, अनुभाव, प्रभाव। मतलब क्या, मतलब एक ही है। जैसे कि मान लो जब इसको कहा जाता है, जब इसको मतलब इतना हमें कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। इच्छा शक्ति का प्रभाव मतलब जैसे कि आध्यात्मिक जगत है, गोलोक है, वैकुंठ है, कृष्ण की पर्सनालिटी है, दो रूप, दो हाथ, चार हाथ, कितने कितने भगवान के अलग अलग दर्शन होते हैं, गोलोक, वैकुंठ, उनके साथ लीला आदि करना, ये भगवान की इच्छा के कारण ये अंतरंग शक्ति के काम होते हैं। और ज्ञान शक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक जगत के जितने भी ऐश्वर्य है, माधुर्य है, सौंदर्य है, ये सब प्रकट होता है। और क्रिया शक्ति में क्या होता है कि संधिनी, संवित और हलादिनी, यही इसके अलग अलग प्रकार के नाम दे रखे हैं, लेकिन इनका मतलब यही है कि एक शक्ति से चीजें बनती हैं, एक शक्ति से चीजें जानी जाती हैं, और एक शक्ति से आनंद का अनुभव किया जाता है। संधिनी, संवित, हलादिनी, यही आध्यात्मिक शक्ति के तीन रूप होते हैं। मैं समझा पाया? आध्यात्मिक शक्ति के तीन रूप हैं, संधिनी, संवित और हलादिनी। संधिनी शक्ति से चीजें प्रकट होती हैं, मेंटेन होती हैं। संवित शक्ति से चीजों को जाना जाता है, समझा जाता है। और हलादिनी शक्ति से आनंद लिया जाता है। तो आनंद कैसे लिया जाता है? प्रेम की लीलाओं से आनंद लिया जाता है। ऐसा कोई ड्रिंक थोड़ी ऐसे पी रहे हैं और आनंद आ रहा है, पर तरह तरह की जो लीलाएं भगवान करते हैं, उसके माध्यम से आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये जितने भी भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है या आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति है, वो सब श्री कृष्ण के कृपा से, इच्छा से वो प्रकाशित होती हैं। और भगवान का एक जो विशेष स्वरूप होता है, जिसके कारण ये प्रकट होते हैं, उसको संकर्षण कहा जाता है। यद्यपि असृज्य नित्य चित्त
चित्त शक्तिर्विलास तथापि संकर्षण इच्छाए ताहर प्रकाश। हालांकि ये सारी कृष्ण की नित्य शक्तियां हैं, लेकिन जिस रूप के माध्यम से वो प्रकट होती हैं उसे संकर्षण कहा जाता है। कौन सी चीजें? ये जितने भी आध्यात्मिक यूनिवर्स हैं, आध्यात्मिक जगत है ये। और वो संकर्षण बलराम जी का ये ग्रुप है, इसलिए हम लोग एक नॉर्मल शब्दों में कह देते हैं कि बलराम जी ही हर चीज को, आध्यात्मिक जगत को प्रकट करने वाले हैं। इसको हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी तो बस बाहर बाहर से डिस्कस कर रहे हैं। तो भगवान की भिन्न भिन्न शक्तियों के बारे में हम सुन रहे हैं। अभी आपने माया शक्ति के बारे में थोड़ा सुना, और आपने हल्का सा आध्यात्मिक शक्ति के बारे में थोड़ा सुना। अब थोड़ा सा और माया शक्ति के बारे में, जड़ प्रकृति के बारे में। तो कृष्ण की ये जो जड़ यानी कि माया शक्ति है, ये अनेक अनेक ब्रह्मांडों का निर्माण करती है। अनेक वैज्ञानिक लोग ये मानते हैं कि ये ब्रह्मांड आपस में मिलकर ही बन गया है। ये जड़ से जड़ प्रकट होता है। लेकिन जो चीजें अपने आप में जड़ हैं, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकती। जैसे मान लो कोई भी पत्थर है, मिट्टी है, वो अपने आप थोड़ी कुछ कर सकती है। उसके पीछे कोई व्यक्ति होगा, कोई चेतना होगी, कोई बुद्धि होगी जो उसको कन्वर्ट करती है। जड़ प्रकृति स्वयं कोई भी क्रिया नहीं कर सकती। ईश्वर शक्ति जब उसमें प्रवेश करती है, ईश्वर शक्ति का जब उसमें संचार होता है, तब ये सब चीजें प्रकट होनी शुरू होती हैं। यानी कि भगवान की शक्ति के बिना सृष्टि अपने आप काम नहीं कर सकती। इसे लिख लीजिए आप लोग। और आप लोग दिनचर्या में इस बात को कहते रहते हो कि भगवान की मर्जी से हो रहा है, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। और मेरे को आध्यात्मिकता में ये बात बड़ी देर से समझ आई कि अगर हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं ना, तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है, सुखी हो जाता है। हम भगवान के द्वारा किए हुए चीजों को स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे कि कई चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। हम चाहे जितना ही प्रयास कर लें, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, ये हमारे हाथ में नहीं होता पूरी तरह से। तो उन चीजों को स्वीकार कर लेना चाहिए। जिस परिस्थिति में जन्म हुआ है, जैसे जो भी है, मृत्यु जब नजदीक आ जाती है। तो मूल चीज यहाँ सीखने की ये है कि बिना भगवान की शक्ति के ये जड़ जगत भी अपने आप कार्य नहीं कर सकता। भगवान संकर्षण रूप से जड़ प्रकृति में अपनी शक्ति जब संचारित करते हैं, तभी वो सृष्टि कार्य करने के लिए सक्षम होती है। जैसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे लोहा, लोहा को अगर बहुत गर्म किया जाए और वो आग जैसा हो जाए, तो उस लोहे के डंडे से चीजों को जलाया जा सकता है। कागज को जलाया जा सकता है, लकड़ी को जलाया जा सकता है, कपड़े को जलाया जा सकता है। मजे की बात यह है कि वो लोहा नहीं जला रहा है उनको, बल्कि लोहे के अंदर जो अग्नि की शक्ति है, जलाने वाली शक्ति है, वो जला रही है। तो ऐसे ही जो जड़ जगत है, इसमें जो कार्य करने की जो पावर है, कि संतान, बच्चा पैदा हो रहा है, पेड़ बन रहा है, अंग बन रहे हैं, मौसम आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर चीज जो एक सिस्टम से हो रही है, वो अपने आप उसको संभव नहीं है उसके लिए। पर वो भगवान की जो क्रिया शक्ति है, संकर्षण के द्वारा जो प्रवेश किया गया है, वो ये सब करवा रही है। तो आगे चल के हम इसको और बहुत डिटेल में समझेंगे। अब भगवान की जो आनंद वाली शक्ति है, उसके बारे में थोड़ा सुन सकते हैं आप, जिसे हम रस कहते हैं। रस, रस मतलब आनंद। अभी मैंने आपको जड़ जड़ शक्ति के बारे में बताया ना, भौतिक जगत की। तो इसमें क्या सीखा आपने भौतिक शक्ति के बारे में? भौतिक शक्ति के बारे में क्या सीखा आपने? मेन पॉइंट क्या सीखा आपने? मैसेज करो। हम्म। जड़ शक्ति के बारे में क्या सीखा?
या बिल्कुल ठीक। बिना कृष्ण के इन्वॉल्वमेंट के जो इस यहाँ पे संकर्षण रूप से हैं, ये अपने आप कार्य नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक। ये याद रखना है। ठीक है? ये सिद्धांत है। बिना उनके ये अपने आप नहीं काम कर सकता अल्टीमेटली। हम लोगों के अपने प्लान होते हैं। हम भी तो क्या कहते हैं, जीव शक्ति हैं। हम कुछ करना चाहते हैं। हम अपने मकान को तोड़वा के उसको नया कुछ बनाना चाहते हैं, उसका रेनोवेशन कराना चाहते हैं। तो हम एक जीव शक्ति हैं और वो प्रकृति में परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन वो जो भगवान की शक्ति है, बिना उसके सपोर्ट के, बिना उसकी परमिशन के हम नहीं कर सकते। ये समझना है आपको। ये चीज़ सीखनी है आपको। अगर हम किसी चीज़ को कर लेते हैं, हम कहेंगे अरे हमने किया। लेकिन ध्यान रखना कि वो जड़ शक्ति जो है, बिना उसके भगवान के मर्ज़ी के एटम बम फट नहीं सकता। एक्सीडेंट हो नहीं सकता है। प्लेन का एक्सीडेंट हो गया, सब मर गए। प्लेन का एक्सीडेंट हुआ, कोई नहीं मरा। ये सीक्रेट है। तो जो परम बुद्धिमान है, जो जानते हैं कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, वो ये जानते हैं कि बिना भगवान के सपोर्ट के कोई भी मनुष्य सफल नहीं हो सकता या असफल नहीं हो सकता। आशा करता हूँ कि ये तथ्य आपने समझ लिया अभी। ये है समझ। तो जीव शक्ति करना चाहती है, हम करना चाहते हैं बहुत कुछ। हर कोई करना चाहता है। अभी तो हर कोई धन करोड़पति बनना चाहता है। हर कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। हर कोई फेमस बनना चाहता है। तो जीव शक्ति करना चाहती है। लेकिन जब तक उसमें संकर्षण की शक्ति का सपोर्ट नहीं होगा, वो नहीं कर सकती। प्रयास कर सकती है बार-बार, 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 लेकिन जब वो शक्ति दूसरी शक्ति कहेगी कि ठीक है, हो जाने दो, तो हो जाएगा। तो अब भगवान की जो तीसरी शक्ति है, रस वाली, रस तत्व जिसे कहते हैं, आनंद वाली, उसके बारे में थोड़ा सुनते हैं। तो कृष्ण को ये वेदों में रस कहा गया है। रस तत्व है कृष्ण। तो ये जो रस है ना, रस मतलब आनंद। तो इस जगत में हम लोगों को मैक्सिमम आनंद क्या हो सकता है? मैक्सिमम आनंद, अनुभूति, सेवा करके, परिवार के साथ, पत्नी के साथ, अधिक धन, मकान, प्रभाव, जमीन, जायदाद, सुंदरता, ज्ञान, बल, विजय। लोग जैसे जीत जाते हैं, हरा देते हैं दूसरों को, तो बड़ा आनंद मिलता है। लेकिन ये सब जो आनंद है ना, ये प्राकृतिक आनंद है। और यहाँ पर जो प्रयास किया जा रहा है भक्ति के माध्यम से, वो प्राकृतिक आनंद के लिए कोशिश नहीं की जा रही है। आध्यात्मिक आनंद को पाने की कोशिश की जा रही है। कृष्ण से आनंद की कोशिश की जा रही है। तो जो साधक वास्तव में श्रद्धालु होगा, वास्तविक श्रद्धा जिसके अंदर होगी, उसके ही हृदय में, चित्त में दिव्य आनंद या रस प्रकट होगा। जो सत्संग करता है, साधना करता है, उसी के जीवन में ये घटना घटती है। गलत संग में जो व्यक्ति पड़ जाता है, जड़ प्रकृति में ही डूबा रहता है, उसे इसकी प्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण में 64 64 अप्राकृतिक गुण हैं। अनगिनत गुणों में रूप गोस्वामी ने ये 64 गुण दिए हैं। तो
इसमें जो 64 में जो भगवान के 50 गुण है ना, वो थोड़े-थोड़े हर जीव में होते हैं। हर जीव में, आप में, मुझ में, ब्रह्मा जी तक में, थोड़े-थोड़े होते हैं। लेकिन शिव जी में यही वाले गुण जो हमारे पास होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। विष्णु में, शिव में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं और शिव जी में मेरे ख्याल से 55 गुण, 5 गुण ऐसे होते हैं जो शिव जी के पास एक्स्ट्रा होते हैं। ब्रह्मा जी तक 50 गुण होते हैं, शिव जी के पास 5 गुण एक्स्ट्रा होते हैं, हम जीवों में नहीं होते वो 5 गुण। जैसे हमेशा फ्रेश रहना, फ्रेश रहते हैं, समझते हैं ना? हमेशा ताज़गी, वो शिव जी में रहती है। हम में नहीं, वो भगवान विष्णु में, कृष्ण में रहती है। और क्योंकि उनके अंदर वो विशेष गुण रहते हैं, इसलिए उनको ईश्वर कह दिया जाता है। जैसे सूर्य में, गणेश में भी ये सब गुण पाए जाते हैं। इसलिए ये भगवान के अंश, विभिन्नांश होने के कारण भी इनको ईश्वर कहते हैं। और इसमें 60 गुण ऐसे होते हैं, 5 और एक्स्ट्रा, जो शिव जी में भी नहीं होते, जो केवल विष्णु में होते हैं। औ और इसमें 4 ऐसे और गुण होते हैं जो किसी में नहीं होते, सिर्फ़ कृष्ण में होते हैं। तो श्री कृष्ण के वो गुण हम सब डिस्कस करेंगे। विष्णु के कौन से स्पेशल गुण हैं, शिव जी के कौन से स्पेशल गुण हैं, ब्रह्मा जी तक हम और हमारे कौन-कौन से गुण होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर, सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं और सभी आनंद के सागर हैं। उनकी अंतरंगा शक्ति में जितनी भी विचित्र-विचित्र चीज़ें होती हैं, वो सब रूप धारण करके भगवान के आनंद को बढ़ाती रहती हैं। और इसमें जो श्री राधा रानी हैं, राधा रानी जो हैं वो सर्वोत्तम हैं। वो आनंद की स्वामिनी हैं। आनंद वहीं से फैलता है। लेकिन ये सब जो आनंद की हम बात करेंगे, ये इसमें जो पात्र हैं, चाहे वो राधा और गोपियाँ और सखा, और वो सब दिखने में तो मनुष्य जैसे हैं, लेकिन मनुष्य जैसे दिखने पर भी वो सब अप्राकृतिक, डिवाइन हैं। और इसीलिए जब वो हमारे बीच में आके लीला करते हैं, तो हमें अपने जैसे लगते हैं और हमें लगता है उनका भी जो आनंद है, वो ऐसे ही लोगों का जैसे आपस में प्यार है, वैसा ही आनंद। लेकिन यदि भागवत को आप पढ़ेंगे, जहाँ पे ये सब पहली बार बताया गया, भगवान की लीला, वहाँ पे ये बातें भी बताई गई हैं, जो मैं आपसे कर रहा हूँ, कि ये सब अप्राकृतिक हैं। ये केवल दिव्या, जब तक हमारा मन और बुद्धि और जब तक चेतना बिल्कुल दिव्य नहीं होगी, जब तक हम माया के प्रभाव से मुक्त नहीं होंगे, काम, क्रोध, लोभ, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब गंदी चीज़ों से जब तक हम पूरी तरह से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम इनकी लीलाओं का एक ड्रॉप भी आस्वादन नहीं कर सकते। हालाँकि देखा जाता है कि लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं, लेकिन वो सब प्राकृतिक ही है। वो सब आनंद आएगा और जाएगा। वो ऐसा नहीं होगा कि वो आनंद एक बार आया तो फिर सदा को रुक गया। मैं समझा पाया ये महत्वपूर्ण बात? क्या समझे? आध्यात्मिक आनंद के विषय में क्या समझे? कौन इसको प्राप्त कर सकता है? ज़रा लिखो तो, और फिर इसके बाद आप प्रश्न आदि पूछ सकते हो। लिख नहीं सकते तो कह भी सकते हैं। यस। क्या समझ आया? और क्या है आध्यात्मिक रस तत्व का, क्या बात डिस्कस हुआ अभी?
ना ना। यस, किसी का कोई प्रश्न? आज मैंने सिर्फ सार रूप से बात करी है, डिटेल हम बाद में करेंगे। आई होप आप सबको अच्छा लग रहा है और आनंद आ रहा है। ओके, यहाँ पे एक दो भक्तों ने लिखा है, आध्यात्मिक आनंद हम ईश्वर द्वेष क्रोध विकार मुक्त होकर ही प्राप्त कर सकते हैं। वेरी गुड। आध्यात्मिक आनंद की एक बूंद भी नहीं ले सकते जब तक हम प्राकृतिक गुणों से मुक्त हों। वेरी नाइस। जो दिव्य धरातल पर होगा। यस, जी हाँ, जब तक हमारे अंदर हमारे ऊपर माया शक्ति का इन्फ्लुएंस रहेगा तब तक हम पूर्ण रूप से या थोड़े रूप से भी आध्यात्मिक आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। कुछ कुछ आभास, कुछ कुछ हल्का फुल्का फीलिंग हो सकता है। जैसे कि एसी कमरे के बाहर भी खड़े रहोगे तो मतलब अगर जहां से अ, मशीन की तरफ नहीं तो हल्का ठंडा सा लगेगा आपको कि हल्का हल्का, पर वो फील उतना नहीं होगा। कहीं अच्छी पार्टी चल रही है तो उसके बाहर अगर आप रहोगे तो कुछ आवाजें आएंगी, कुछ खुशबू आएगी, कुछ खाने पीने की भी खुशबू आएगी, कुछ ठाके जैसे आएंगे, लेकिन वो वास्तविकता में नहीं समझ पाओगे उसे। इसलिए साधना बहुत जरूरी है, जीवन भर की साधना बहुत जरूरी है। ओके, एक प्रश्न आया है आर्यन प्रभु का। कोई नया व्यक्ति स्टडी करता है, उसको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उसे रूल्स ऐसे रखने चाहिए, वैसे करने चाहिए जो वो, क्या उसके अप्स हैं? ये क्या, मेरे को तो समझ नहीं आया प्रभु जी प्रश्न आपका। आप इसको हिंदी में लिखो या मुझसे पूछो लो आप ऑडियो में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। यस। मैं ये कह रहा कि अगर किसी को गीता के बारे में कोई नॉलेज नहीं है पढ़ने का, लाइक बस किसका स्टडी नॉलेज कर नहीं है? रहा हो गीता के बारे में, अच्छा। तो लोग कहते हैं कि इसको ऐसे करना चाहिए, यहाँ बैठ के पढ़ना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए, ये होता है वो होता है, बट उसका कोई नॉलेज नहीं उसके बारे में, बस स्टडी कर रहे हो तो उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। नहीं, भगवत गीता देखो, भगवान खुद चाहते हैं कि आपको गीता का ज्ञान हो। तो जो भी व्यक्ति गीता को जानने का प्रयास करेगा, भगवान की वाणी को समझने का प्रयास करेगा, तो उससे ईश्वरीय शक्ति उसकी हेल्प करेंगी, तो नेचुरली वो एक दिन जान जाएगा। इसमें नेगेटिव वगैरह का कोई कोई चांस ही नहीं है। ओनली थिंग ये है कि क्योंकि ये एक भगवान की वाणी है और ग्रंथ रूप में भगवान का ही रूप होता है, तो इसको सम्मान देना बहुत जरूरी है ना। आध्यात्मिकता हो या कोई भी दूसरी फील्ड हो, सीखने वाले को हमेशा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों के प्रति सम्माननीय रहना चाहिए। तो ये नेगेटिव वेगेटिव का चक्कर छोड़ दो, कोई बात ही नहीं है। गीता पढ़ो, आराम से पढ़ो, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये हमेशा किसी सीनियर के अंडर में पढ़ने से क्या होगा, अच्छे से समझ आएगा, कुछ ठीक ठीक समझ में आएगा। जैसे अगर आप गीता पढ़ते हो कुछ समझ नहीं आता तो आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म में पूछ सकते हो, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी।
ठीक है, नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, कोई डरने की कहीं कोई बात नहीं है। और चैंटिंग करते रहो, जीवन को पवित्र बनाओ, सही बनाओ, सो सब ठीक रहेगा। गलत इस जगत में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ भी गलत नहीं है। हर व्यक्ति सुख के लिए कोशिश करता है। बस इतना है कि जिसके ऊपर तमोगुण का प्रभाव, ये गीता से बता रहा हूँ, जिसके ऊपर तमोगुण का प्रभाव होता है वो तमोगुण से खुशी लेना चाहता है, गंदे तरीके से। रजोगुण वाला रजोगुण से और सत्वगुण वाला सत्वगुण से। और हम लोग ये बात समझ गए, अब हमें गुणों का सुख नहीं चाहिए, हमें अप्राकृतिक यानी कि प्रकृति के ये तीनों गुणों से बाहर एक सुख होता है। इन तीनों गुणों के बाहर भगवान के साथ संबंध होता है, वहां तक पहुंचना है। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। नोट कर लेना, जो भी क्वेश्चन पूछो उसके आंसर्स नोट कर लेना। डायरी खुली है ना, नोटबुक में लिखते रहना। ओके, शगुन प्रभु का प्रश्न है, भगवान कृष्ण ने इतना डिटेल में गीता में ज्ञान क्यों नहीं दिया, चैतन्य महाप्रभु को कहाँ से लाए? अरे तो कृष्ण ही तो है ये, चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण ही तो है। ऐसा थोड़ी कि एक क्लास में सारा ज्ञान बांट दिया जाएगा। क्यों मेरी क्लास में, मेरे 12th में सारा ज्ञान नहीं दिया गया? अरे भाई, जहां पे जितनी आवश्यकता है उतना दिया जाएगा ना। स्टेज बाय स्टेज है ये, तो इस ज्ञान का अंत थोड़ी है। अभी राधा रानी के पास जब पहुंचोगे तो वो तो अलग ही उस पर रस के तत्व में कहाँ ले जाएंगी। तो राधा कृष्ण के युगल रूप है चैतन्य महाप्रभु। ओके, गौरव प्रभु ने पूछा है कि हम सदा के लिए आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सदा के लिए आनंद यानी कि जब हम भगवान के दास बन जाएंगे, सेवक बन जाएंगे, जब हम भगवान की समर्पित हो जाएंगे, सदा को आनंद। फिर संबंध स्थापित कर प्रयोजन तत्व प्राप्त हो जाएगा। भगवान के हो जाएंगे जब ना, अंदर से सदा को हो जाएगा आनंद। ठीक है, वेरी सिंपल। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। आपने जो आज बताया लाइक तीन विभाव या फिर अनुभाव, तो प्रभु जी लाइक ये जड़ शक्ति है ये तीनों, मतलब इच्छा नहीं, ये शक्ति, जड़ ज्ञान, शक्ति के वो नहीं थे, आध्यात्मिक शक्ति के थे। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, तीनों आध्यात्मिक जगत की हाँ, शक्तियाँ थी प्रभु जी। ऑल राइट। वाञ्छाकल्पितरूपेण कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी भक्तवृंद की जय, गुरु